हे एवरीवन, आई एम रूपाली एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेफ्ट को। चोरी क्या होती है? बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता है चोरी क्या होती है, बट आज हम थेफ्ट को इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो थेफ्ट है वो चैप्टर 17 के सेक्शन 378 में डिफाइंड है, और जो चैप्टर 17 है वो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से, और जो चैप्टर 16 है वो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी से। और ये दोनों ही चैप्टर्स इंडियन पीनल कोड के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये बेयर एक्ट की डेफिनेशन है। जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थेफ्ट के। विदाउट दीज एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थेफ्ट कमिट नहीं हो सकता। अगर एक भी मिसिंग होगा तो थेफ्ट नहीं कमिट होगा। तो फर्स्ट है डिसऑनेस्टली, whoever intending to take dishonestly, the starting point of theft is dishonest intention, जिसको हम मेंसरिया भी बोल सकते हैं, बिकॉज मेंसरिया का मतलब होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये एक क्राइम का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो थेफ्ट किया है, थेफ्ट भी तो क्राइम ही है, तो इसीलिए सबसे पहला जो होगा वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। विदाउट डिसऑनेस्ट इंटेंशन देयर कांट बी एनी थेफ्ट। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए बार में जाता है, वहां पे उसको एक अम्ब्रेला दिखता है। वो सोचता है कि ये उसका अम्ब्रेला है, तो वो उठा लेता है अपना अम्ब्रेला समझ के। बाद में ए को रियलाइज होता है दैट दिस अम्ब्रेला एक्चुअली बिलोंग्स टू बी, उसका तो है ही नहीं वो अम्ब्रेला। तो यहाँ पर ए का डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, उसने अपना समझ के उठाया था अम्ब्रेला, इसीलिए ए ने थेफ्ट कमिट नहीं किया। इसी इलस्ट्रेशन को दोबारा देखते हैं। अब ए बार में जाता है, वहां पर उसको अम्ब्रेला दिखता है, वो सोचता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा अम्ब्रेला है, मैं इसको उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे ना ए के माइंड में एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन आया है उसको अम्ब्रेला को उठाने का, तो इसीलिए वो उठा लेता है। जैसे ही उसने उठा लिया उसने थेफ्ट कमिट कर लिया। ठीक है। अब एक केस है विठल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें जो अक्यूज्ड है वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे अपनी कंप्लेन फाइल करवाता है, बट एज़ यूजुअल पुलिस वाले बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे, और वो उसकी कंप्लेन नहीं लिख रहे होते हैं और सो जाते हैं। तो अक्यूज़ड क्या करता है, वो वहाँ से हैंडकफ्स उठा लेता है और सोचता है कि ये मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने प्रोड्यूस करूँगा और उनको ये बताऊँगा कि देखो पुलिस वाले कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब वो जा रहा होता है उसको पुलिस वाले रास्ते में पकड़ लेते हैं और उस पर थेफ्ट के चार्जेस लगा देते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ये हेल्ड करती है कि अक्यूज़ का कोई इंटेंशन था ही नहीं, उसको कोई गेन नहीं हो रहा था यहाँ पे, वो तो एज अ पीस ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा था ताकि वो पुलिस वालों को सबक सिखा सके। तो कोर्ट ये हेल्ड करती है ही डिड नॉट कमिट थेफ्ट। सेकंड जो हमारा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट हमेशा और हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की ही हो सकती है। जो सब्जेक्ट मैटर है थेफ्ट का वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब एक पेन चुरा सकते हो आप, ज्वेलरी, कैश, जो भी बेसिकली इजीली इधर उधर मूव हो जाए तो उसकी चोरी की जा सकती है। बट क्या आप ये घर चुरा सकते हो? क्या आप एक रूम चुरा सकते हो? क्या आप एक सीलिंग, घर की छत चुरा सकते हो? नहीं। तो हमेशा थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। अब जैसा मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट मैटर है थेफ्ट का वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पीनल कोड। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है, तो इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ओके, अब जनरल रूल तो यही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकती थेफ्ट का, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की कभी चोरी नहीं की जा सकती। बट देर इज़ एन एक्सेप्शन। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है? वो ये एक्सेप्शन है कि अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया जाए। कैसे? एग्जाम्पल लेते एक ट्री का। अभी ये एक स्टैंडिंग ट्री है, इसको हम इधर उधर ईजिली मूव नहीं कर सकते, बट अगर इसको काट दिया जाए, अब ये पेड़ कट चुका है, नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम अर्थ, तो अब इसको आप इजीली मूव कर सकते हो, तो अब ये बन गई है मूवेबल प्रॉपर्टी और अब आप इसको चुरा सकते हो। ठीक है, तो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया जाए तब उसकी चोरी की जा सकती है। यही एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती। अब थर्ड पॉइंट है आउट ऑफ पोजेशन। जिस भी चीज की चोरी हो रही है या उसको अगर ऑलरेडी चुरा लिया गया है वो चीज किसी की पोजेशन में होनी जरूरी है।
मतलब उस पर किसी का उस टाइम पे अधिकार या कब्जा होना जरूरी है, तभी उस चीज को चुराया जा सकता है, वरना थेफ्ट कमिट नहीं होगा। इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। ए रास्ते से जा रहा होता है और उसको एक पर्स मिलता है, ठीक है। वो पर्स वो देखता है आसपास कोई नहीं, वो पर्स उठा के अपनी पॉकेट में रख के चला जाता है। तो यहाँ पर इस केस में आप लोग बताओ कि क्या उस पर थेफ्ट के चार्जेस लगेंगे? नहीं। इन सच केसेस क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन विल अप्लाई, बिकॉज वो प्रॉपर्टी लॉस्ट है, वो लावारिस प्रॉपर्टी है, उस पर किसी का उस वक्त पोजेशन नहीं है। अगर वो पर्स किसी की पॉकेट में से निकालता तब उस पे थेफ्ट के चार्जेस लगते, क्योंकि उसने किसी की पोजेशन में से उस पर्स को निकाला है। बट यहाँ पर वो पर्स लावारिस था, उस पर किसी की पोजेशन नहीं थी, इसीलिए उस पर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के चार्जेस लगेंगे, ना कि थेफ्ट के। अब दो टाइप की पोजेशन होती है, एक होती है इमीडिएट, एक होती है मीडिएट। इमीडिएट पोजेशन वो होती है जहाँ पे मेरी चीज़ का डायरेक्टली पोजेशन मेरे पास हो, और मीडिएट वो होती है जिसमें मेरी चीज़ की पोजेशन मैंने किसी और को दी हो। मतलब मेरा फ़ोन अगर मेरे पास है तो वो इमीडिएट हो जाएगी, और मेरा फ़ोन अगर मान लो मैं अपने किसी फ्रेंड को दे दूँ कि थोड़ी देर के लिए संभाल ले, तो वो मैंने अपनी चीज़ की किसी और को पोजेशन दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारा खेल ही पोजेशन का है, ओनरशिप से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो चीज़ है, मेन जो एलिमेंट है वो पोजेशन है। किसी की भी पोजेशन में होना चाहिए, चाहे वो मेरी पोजेशन में हो, चाहे वो मेरे दोस्त की पोजेशन में हो। तो यहाँ पर पोजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ओनरशिप मैटर नहीं करती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट मतलब जिस भी पर्सन के पास किसी चीज की पोजेशन है एंड आप उस चीज को उस पर्सन से बिना पूछे, उससे बिना कंसेंट लिए आप उसकी पोजेशन से उसको हटा रहे हो, ठीक है। अब कंसेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। जो एक्सप्रेस कंसेंट होता है वो डायरेक्ट कंसेंट, मतलब मेरा डायरेक्ट आपको कंसेंट है कि आप ये चीज ले जा सकते हो। एक्सप्रेस कंसेंट वो होता है जहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली कंसेंट दिया हुआ है। मतलब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, वो एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे की चीजें उठाते हैं, तो यहाँ पे उनको पता है, यहाँ पे एक एक्सप्रेस कंसेंट दिया हुआ है कि वो एक दूसरे के घर जा रहे हैं और वो चीज उठा के ला सकते हैं। नाउ आवर फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज मूव्स द प्रॉपर्टी। ऑफेंस मतलब थेफ्ट तभी कंप्लीट हो जाएगा एज सुन एज द प्रॉपर्टी इज मूव्ड। मतलब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए बी के घर जाता है, वहां पे उसको एक रिंग दिखती है, वो सोचता है यार ये तो बड़ी अच्छी है, इसको मैं अभी मैट के नीचे छुपा देता हूँ, जब कोई नहीं होगा तब मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही उसने टेबल से उठाई और मैट के नीचे रख दी, उसने छुपा दी, ठीक है। यहाँ पे बी को तो नहीं पता ना उसकी रिंग कहाँ गई, उसकी पोजेशन से तो आपने हटा दी। तो जैसे ही आपने हटा दी, आपने क्राइम कमिट कर लिया, आपने थेफ्ट कमिट कर लिया। अब एक केस है प्यारीलाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इस केस में क्या हुआ था, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसने क्या किया, अपने ऑफिस से 2 दिन के लिए फाइल गायब कर दी और बी को दे दी। उसने सोचा कि 2 दिन के लिए ही तो गायब कर रहा हूँ, ये कोई चोरी थोड़ी होती है। बट नहीं, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि परमानेंट टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इजंट रिक्वायर्ड। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी को परमानेंटली ही ले जाया जाए। अगर एक टेम्पररी मूवमेंट हो रहा है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, वो भी काफ़ी है थेफ्ट कमिट करने के लिए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सटॉर्शन डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।